जब धुरंधर का ट्रेलर सामने आया तो एक बड़ी कास्ट हमें देखने को मिली जिसमें बड़े बड़े नाम थे, रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल। लेकिन सारे इंटरनेट पे एक इंसान जो सबसे ज्यादा फेमस हो रहा था, अक्षय खन्ना। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। इनफैक्ट अक्षय खन्ना इंटरनेट के फेवरेट बन चुके हैं, स्पेशली तब से जब छावा में उनका लुक एज औरंगजेब अनाउंस हुआ था, जहां जनता पहचान ही नहीं पा रही थी कि ये अक्षय खन्ना है। सिवा गया पर अपनी सोच जिंदा छोड़ गया। चाहे दृश्यम 2 का एक स्ट्रिक्ट आईपीएस ऑफिसर हो या हंगामा का जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन हो, चाहे दिल चाहता है का सिड हो या फिर रेस का राजीव, अक्षय खन्ना ने प्रूव किया है कि वो इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर हैं। लेकिन अक्षय खन्ना के करियर में एक ऐसा वक्त आया था जब वो प्री मैच्योर बॉल्डिंग से सफर कर रहे थे और बड़ी ही यंग एज में उनके बाल झड़ने लग गए थे, जिससे उन्हें इनसिक्योरिटीज होने लग गई। Like a pianist losing his fingers. It almost felt like that for me because the way you look as an actor is very important. Right. At 19, 20, it's devastating. एक तरफ उनकी मूवीज लगातार फ्लॉप होने लग गई और जिस तरह के रोल उन्हें चाहिए थे वो उन्हें मिलना ही बंद हो गए, और कुछ ऐसे पर्सनल इश्यूज आए उनकी लाइफ में कि अक्षय खन्ना 4 साल के लिए इंडस्ट्री से कहीं गायब ही हो गए। It would be Akshay Khanna. I want to know where he's disappeared. Don't you think? रूमर्स आने लग गए थे कि हेल्थ इश्यूज है या फिर एडिक्शन से वो रिकवर करने के लिए रिहैब चले गए, लेकिन सच किसी को भी नहीं पता था। डिस्पाइट दैट अक्षय खन्ना ने कमबैक किया इंडस्ट्री में और जनता का दिल दोबारा जीता। उन्हें लोग छावा में पहचान ही नहीं पाए। सेक्शन 375 में उनका रोल इतना पावरफुल था कि लोग बस देखते रह गए। लेकिन सवाल यही है, ऐसा क्या हुआ कि अक्षय 4 साल के लिए इंडस्ट्री छोड़ के कहीं चले गए? It is for me a very difficult time when I'm not working. It's depression time. So it's not something that I look forward to. ऐसा क्या हुआ कि अक्षय को उनके पसंदीदा रोल्स मिलना ही बंद हो गए? It's a very hard time when you're not getting material that you connect with. How do you overcome that phase? You don't. You just go through it. Right. मैं राजीव कुमार आज बात करूंगा अबाउट द कमबैक ऑफ अक्षय खन्ना। द लेजेंडरी विनोद खन्ना के घर में जन्मे अक्षय खन्ना को बचपन से ही फिल्म्स का बहुत ज्यादा शौक था। विनोद खन्ना अपने जमाने के लेजेंड थे, जहां उनका सीधा मुकाबला अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना जैसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ किया जाता था। और ऐसे बड़े स्टार के घर में पैदा होना अक्षय खन्ना के लिए एक वरदान साबित हो जाता। लेकिन अक्षय जब 5 साल के हुए तो अक्षय के फादर ने एक ऐसा डिसीजन ले लिया जिसने सबको शॉक कर दिया। विनोद खन्ना ने कहा था कि उनके पास फेम है, पैसा है, ग्लैमर है, तो अब क्या? इसी सवाल के जवाब में विनोद खन्ना यूएसए में ओशो के पास चले गए, एक तरीके का संन्यास लेने। अब इस डिसीजन ने अक्षय को काफी ज्यादा शॉक कर दिया। वो 5 साल के थे तब, उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि उनके फादर सब कुछ छोड़ के कैसे जा सकते। अपनी फैमिली और बॉलीवुड से दूर रहने के बाद विनोद खन्ना वापस देश लौट आए। अब अक्षय थोड़े बड़े हो चुके थे इस मीन टाइम में, और फादर से दूर रहने का तब भी उन्हें गम था। As a 5-year-old, one doesn't articulate it that well. No, I don't think Osho had anything to do with my thoughts about why my dad wasn't there. Right. I think that came much later as one grows older. Then one starts maybe learning or listening or reading about the person who Influenced your father so influenced much. your father so much Right. that he decided not only to leave his family, to take sannyas, giving up your life in totality. पढ़ाई में अक्षय का कभी भी इंटरेस्ट नहीं था, ना वो एकेडमिक्स में इतने अच्छे थे। इनफैक्ट 11th के लिए जब वो एचआर कॉलेज गए तो 1 साल में फेल भी हो गए, जिसके बाद फैमिली ने उन्हें ऊटी के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। अब अक्षय ने बताया कि पढ़ाई से ज्यादा तो उनका मन स्पोर्ट्स में लगता था। साथ में उनका एक गोल क्लियर था कि वो एक्टर ही बनना चाहते। वापस आके ये बात उन्होंने अपनी फैमिली को बताई और उन्होंने भी उनकी इस ड्रीम को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। उन्हें किशोर नमित कपूर की एक्टिंग स्कूल में भेजा गया। अब अक्षय ने साफ कहा था कि उन्हें स्टेज पे एक्ट करना पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें एक स्टेज फियर है। साथ में वहां उनकी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड भी नहीं हो रही थी। अब डिस्पाइट उनके फादर लाइफ में नहीं थे उस टाइम पे, उनका अपने फादर के साथ इक्वेशन अलग ढंग से रहा था। उन्हें 15-16 साल की उम्र में ये सब समझ में आ गया था कि उनके फादर संन्यास लेके सब कुछ छोड़ के क्यों बाहर चले गए थे। उनकी ये फिलॉसफी वो समझने लग गए थे। You know, whatever you can understand at that age, well, I guess that's what we understood. But we had a, fair understanding of what, the logistics of things. But it's only now that, one really understands these things. It takes guts to live for yourself.
Very few people can really do it, and really do it, I mean really do it, you know, on their own terms. अब एक्टर तो बनना था और उनके ड्रीम को सपोर्ट करने के लिए अपने बेटे की पहली फिल्म विनोद खन्ना ने खुद ही प्रोड्यूस की, हिमालय पुत्र। फिल्म में विनोद खन्ना साहब खुद थे और फिल्म एक रोमांटिकल ड्रामा मूवी थी। लेकिन क्रिटिक्स को ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। स्क्रिप्ट में बिल्कुल भी दम नहीं था, लेकिन अक्षय की परफॉर्मेंस लोगों को अच्छी लगी। इनफैक्ट उन्हें बेस्ट डेब्यू का अवार्ड तक मिला उस साल। लेकिन फिर उनकी अगली फिल्म आई, मल्टी स्टारर फिल्म बॉर्डर में जहां नॉन स्टार्स थे जैसे कि सनी देओल, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, वहीं अक्षय खन्ना एक यूथ एनर्जी लेकर आए थे मूवी में। इनफैक्ट उनकी उम्र सिर्फ तब 19 साल की थी। उनका रोल एज धर्मवीर लोगों को बहुत अच्छा लगा और जूरी ने उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी दिया। लेकिन अभी अक्षय के करियर में एक लाइफ चेंजिंग मूवी आना बाकी थी। अब अक्षय का करियर कुछ खास चल नहीं रहा था उस टाइम पे। मूवीज लाइन से फ्लॉप हो रही थी जैसे कि मोहब्बत, डोली सजा के रखना, कुदरत, लावारिस। लेकिन अब लौट चले डिस्पाइट एक फ्लॉप थी, लोगों को उनकी और ऐश्वर्या राय के बीच की जो नेचुरल केमिस्ट्री थी वो काफी ज्यादा पसंद आई, जिसे देखते हुए उन्हें कास्ट किया गया इन द म्यूजिकल फिल्म ताल। सुभाष घाई की ये फिल्म जिसका म्यूजिक आज भी लोग लूप पे सुनते हैं। अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय के बीच की केमिस्ट्री और AR रहमान के म्यूजिक ने इस मूवी को एवरग्रीन बना दिया। ताल से ताल मिला। और फिर अक्षय खन्ना के करियर में आई वो मूवी जिसने उन्हें युद्ध में ऐसा फेमस किया कि डिस्पाइट इस फिल्म को रिलीज हुए आज 24 साल हो चुके हैं, ये फिल्म आज भी लोगों के लिए बहुत ज्यादा रिलेटेबल है। फरहान अख्तर की दिल चाहता है। अक्षय खन्ना एज सिड लोगों के लिए आज भी वही रिलेटेबल है क्योंकि सब साले मॉमी लवर हैं। फिल्म में दोस्ती थी, ड्रामा था और युद्ध के लिए वो एलिमेंट था जिसके बारे में कोई फिल्म मेकर बात नहीं कर रहा था। फन फैक्ट पता है, अक्षय आमिर खान का रोल करना चाहते थे, लेकिन फरहान अख्तर अक्षय को बड़ी मेहनत से कन्विंस कर पाए कि भाई सिड का ना रोल उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। The role that I wanted to instinctively play was Amir's role, and that's not the role that Farhan wanted me to play. And then he came back to me and said, look, I mean, I know this is what you wanted to do, but this is the role that I've written for you. And so I did. I heard it again and again and again and again till I was convinced that yeah, what Farhan was saying was right and I was wrong. And so then I did that. अब अक्षय ने तब मेजॉरिटी रोमांटिक और ड्रामा मूवीज की थी, लेकिन फिर आई प्रियदर्शन की हंगामा, जिसमें अक्षय खन्ना नजर आया एज जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन, जो आज भी आइकॉनिक है। लोगों को ये फिल्म काफी फनी लगी। आज भी अक्षय खन्ना की टॉप फिल्म्स की अगर बात होती है तो जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन के बारे में कोई भी नहीं भूलता। उन्होंने हलचल में भी अपने कॉमिक अवतार से लोगों को काफी इंप्रेस किया। आखिरकार वो अंगार चांद के बेटे जो थे मूवी में, ऐसा बाप किसी को ना मिले। तुम सब उल्लू के पट। इस मूवी में जब भी अक्षय स्क्रीन पर आया एज लवर, एज फाइटर, एज कॉमेडियन, ही नेल्ड इट। हलचल आज भी प्रियदर्शन की एक कल्ट मूवी मानी जाती है। उन्होंने दिखा दिया, चाहे बॉर्डर जैसे एक्शन हो, दिल चाहता है जैसा यूथ रिलेटेड रोल हो, ताल जैसा एक लवर हो या हमराज जैसा एक नेगेटिव कैरेक्टर हो, वो कुछ भी कर सकते हैं। अक्षय बिकेम द नेपो प्रोडक्ट एवरीवन लव्ड। हाँ, वो बात अलग है कि तब लोग नेपोटिज्म के बारे में बात नहीं करते थे, लेकिन जहां एक तरफ लोगों को अक्षय बहुत पसंद आ रहे थे, अक्षय का करियर एक काफी वियर्ड टेंजेंट से जाने लग गया था और पर्सनल प्रॉब्लम्स शुरू हो चुकी थी उनकी लाइफ में, जिसके बाद वो इंडस्ट्री से 4 साल के लिए कहीं गायब ही हो गए। अक्षय खन्ना इस इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर हैं और इसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन उनकी फिल्म्स को उठा के अगर देखा जाए तो जिस मूवी में वो लीड है वो रेयरली ही चल पाती है। उनकी पास्ट में कुदरत, मोहब्बत, डोली सजा के रखना फ्लॉप्स या डिजास्टर साबित रही हैं, जिसके बाद वो मेनली ऐसी फिल्म्स में नजर आए हैं जो मल्टी स्टारर होती थी। दिल चाहता है मल्टी स्टारर फिल्म है, हंगामा मल्टी स्टारर फिल्म है, हलचल मल्टी स्टारर फिल्म है, शादी से पहले जिसमें 2 हीरोइंस थी वो फ्लॉप रही, आपकी खातिर फ्लॉप थी, 36 चाइना टाउन जो एक सेमी हिट साबित हुई। लेकिन अगेन इस फिल्म में अक्षय का रोल चाहे लोगों को कितना भी पसंद आया हो, मूवी मल्टी स्टारर ही थी। सलामे इश्क एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जो फ्लॉप थी, लेकिन फिर 2007 में आई उनकी गांधी माई फादर। अक्षय इस फिल्म में हरिलाल गांधी, महात्मा गांधी के जो बेटे थे, उनका रोल प्ले करते हुए नजर आए। इस फिल्म को क्रिटिकली काफी ज्यादा तारीफें मिली, लेकिन अगेन ये वो वक्त था जहां फिल्मों का अच्छा होना उनका फेट डिसाइड करता था। फिल्म जितनी मसालेदार है उतनी ही वो पैसा कमा लेगी, और गांधी माई फादर एक फ्लॉप साबित हुई। इट्स लाइक अक्षय के करियर में चाहे वो कितना भी अच्छा कैरेक्टर रोल पकड़ ले, बॉक्स ऑफिस उन्हें रिजेक्ट कर रहा था, अंटिल 2008 में रिलीज हुई अब्बास मस्तान डायरेक्टेड फिल्म
2019 अक्षय खन्ना एज राजीव एक नेगेटिव रोल में नजर आए जिसके अंदर कोई एम्पैथी नहीं है और है तो बस पैसे का लालच है। रेस के गाने, वो ग्लैमर, वो एक्शन और वो जो फैमिली ड्रामा ट्विस्ट था एंड में, सब रीमेक था गुड बाय लवर का। अब अब्बास मस्तान की डायरेक्शन ने इस मूवी को एंटरटेनिंग बना दिया, फिल्म एक हिट साबित हुई। लेकिन रिमेंबर गाइस, एक भी फिल्म सोलो नहीं थी, सारी मल्टी स्टारर थी। अक्षय के लिए यहाँ से करियर काफी बुरे डाउन ग्राफ में जाने लग गया। उन्होंने फिल्म मेरे बाप पहले आपसे कॉमेडी में वापस कमबैक किया, लेकिन फिल्म नहीं चल पाई। आक्रोश, नो प्रॉब्लम, वो दोनों भी फ्लॉप हुई। और फिर तीस मार खान, फराह खान की वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड कॉमेडी फिल्म जो 2010 में आई। फिल्म में अक्षय एज आतिश कपूर एक एक्टर के रोल में नजर आए जिससे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, ऑस्कर। इस फिल्म में कॉमेडी थी, पीक ब्रेन रॉट था, जोक्स थे जो बहुत फनी थे। लेकिन क्रिटिक्स ने इस फिल्म को बहुत ही नेगेटिव रिव्यू दिया। जनता इस फिल्म को देखने थिएटर गई ही नहीं थी और फराह खान की ये फिल्म उस वक्त फ्लॉप साबित हुई। मीम्स ने इस मूवी को ऐसा रिवाइव किया है कि अब इस फिल्म के सारे कैरेक्टर, सॉन्ग्स, जोक्स लोगों को एंटरटेनिंग लगने लग गए हैं। एंड अगेन, ये भी मल्टी स्टारर फिल्म थी। अक्षय खुश नहीं थे जिस हिसाब से उन्हें काम ऑफर हो रहा था। उन्होंने मल्टीपल इंटरव्यूज में भी कहा कि वो मूवी नहीं करते जिसमें वो कुछ मीनिंगफुल अपनी तरफ से ऐड नहीं कर पाते। लेकिन उन्हें ऐसा कुछ काम मिल ही नहीं रहा था जिसमें वो कुछ ऐड ऑन कर पाए। प्लस उनके लिए एक मेजर इशू ये भी था कि काफी यंग एज से उनका हेयर फॉल शुरू होने लग गया था, जिसे 19-20 साल की उम्र में ही अक्षय के बाल झड़ने लग गए थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें ऐसा लगता था कि मानो एक पियानिस्ट ने अपनी उंगलियां ही खो दी हों। So as I said, it's like a pianist losing his fingers. Because the way you look as an actor is very important. Right. At 19, 20, it's devastating. It can mentally like kill you. उनके पहले ही कुछ फिल्मों से विजिबल हो गया था कि उन्हें हेयर लॉस की प्रॉब्लम है और दिल चाहता है तक तो इट वाज कंप्लीटली विजिबल गाइस। ऊपर से ये वो इंडस्ट्री बन चुकी थी जहां लुक्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है rather than टैलेंट ऑफ द एक्टर। और अक्षय के लिए डीप इनसिक्योरिटीज बढ़ने लग गई थी। अब कहते हैं कि अक्षय ने हेयर ट्रांसप्लांट का भी ऑप्शन चूज किया बट इट डिडंट वर्क फॉर हिम गाइस। काफी फिल्म्स में उन्होंने विग से अपने पैचेस कवर किए, लेकिन डीप डाउन एक इनसिक्योरिटी उनके अंदर पैदा हो चुकी थी। साथ में उन्हें ना वो रोल्स मिल रहे थे जिससे वो सेटिस्फाइड हो पाए। और फिर फिल्म आई गली गली चोर है। उस वक्त एक खबर आई कि अक्षय खन्ना को एक सीरियस बैक इंजरी हो चुकी है, जिससे उनकी हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि एक सिंपल स्कूटर का शॉट भी देने में उन्हें बहुत ज्यादा पेन और दिक्कत हो रही थी, जिसे देखते हुए शूट 3 हफ्तों तक रुक गया। एंड इन द एंड जब ये फिल्म रिलीज हुई, ये फिल्म भी एक फ्लॉप साबित हुई। एंड अक्षय के लिए इट वाज टू मच टू टेक, इतना कि वो इंडस्ट्री से गायब ही हो गए एंड ही वाज गॉन फॉर 4 years। किसी को नहीं पता था कि अक्षय है कहां, वो कर क्या रहे हैं। कुछ रूमर्स तो ये भी थे कि वो एडिक्शन से बैटल कर रहे हैं और रिहैब में है, क्योंकि एक बार 2008 में फ्रेंड्स नाइट क्लब के बाहर उनकी नशे में फोटो क्लिक हो गई थी, जिसके बाद ये रूमर्स चलने लग गए थे कि उन्हें ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है। कहीं किसी ने कहा कि उनकी शादी होने वाली है इसलिए वो गायब हो गए, तो किसी ने कहा कि वो मेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन अक्षय ने सब कुछ डिनाई कर दिया। अब अक्षय खन्ना का ये बेस्ट पार्ट कहो या फिर वर्स्ट कहो, लेकिन वो इस इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा प्राइवेट इंसान है। उन्हें स्टेज पे रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद, ना वो पार्टीज में जाते हैं, ना उन्हें कोई बुलाता है, और वो हर वीकेंड अलीबाग में शांति से अपना वक्त बिताते हैं। अक्षय ने रिवील किया था कि ये 4 साल उनकी जिंदगी के सबसे हॉरिबल टाइम था। उन्हें कुछ पर्सनल इश्यूज थे जिन्हें वो सॉर्ट आउट करने में बिजी थे, जिसकी वजह से वो कुछ वक्त काम ही नहीं कर पाए। ऊपर से उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें और कुछ करना ही नहीं आता, एक्टिंग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है बस। No, it wasn't intentional. Nobody wants to take a break from what one loves to do. I had some personal issues which didn't allow me to work for a while, and as soon as that time passed, I was back to work. 2014 में वो कमबैक करने वाले थे फिल्म कॉल्ड बॉम्बे समुराई, जिसे देव बेनेगल डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन वो अपने कैरेक्टर का बेटर पोर्ट्रेयल चाहते थे। लेकिन जब ये नहीं हो पाया तो ही वाज आउट। प्लस वो फैमिली मैन में होने वाले थे, जहां उन्हें सीरीज के लीड रोल श्रीकांत तिवारी का कैरेक्टर प्ले करने के लिए मिला था। राज एंड डीके उन्हें कास्ट करना चाहते थे, लेकिन प्राइस नेगोशिएशंस जब नहीं हो पा रहे थे तो ही वाज आउट एंड श्रीकांत तिवारी का रोल मनोज बाजपेयी को ऑफर हो गया। अब 4 साल में अक्षय खन्ना ने अपने करियर को फिर से रिवैम्प किया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो वही रोल्स करेंगे जिससे वो पसंद करते हैं, ऐसा जिसमें वो अपना खुद का इनपुट डाल पाए। और 4 साल के बाद अक्षय खन्ना वाज बैक। 2016 में रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी फिल्म त्रिशूल। इस फिल्म में अक्षय एक नेगेटिव रोल में नजर आए,
एक ऐसा आदमी जो इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले इंडिया का स्टार क्रिकेट प्लेयर किडनैप कर लेता है। लोग बहुत खुश थे अक्षय को देख के। रोल काफी चैलेंजिंग था अक्षय के लिए एंड इट वाज क्लियर कि वो कैरेक्टर रोल करने के लिए अब तैयार है, क्योंकि वो शायद अपने ही अवतार में आए थे। एंड जब दृश्यम रिलीज हुई तो फिल्म एक कमर्शियल सक्सेस थी। इसके बाद अक्षय नजर आए श्रीदेवी की फिल्म मॉम में एज मैथ्यू फ्रांसिस, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के रूप में। जितनी फिल्म हार्ड हिटिंग थी उतना ही उनका रोल था। उसी साल आई इत्तेफाक। रोल अगेन कॉम्प्लेक्स था। अक्षय काफी हार्ड हिटिंग फॉर्मेट में नजर आ रहे थे। फिल्म एक फ्लॉप साबित हुई, लेकिन ये अक्षय ने इंपैक्ट छोड़ दिया था ऑडियंस के दिलों में। और फिर आई एक ऐसी मूवी जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। एक ऐसा रोल जिसमें अक्षय सारे फिल्म्स में नेगेटिव नजर आते हुए भी कन्विंसिंग थे और पावरफुल थे। 2019 की सेक्शन 375, जिसे कहा जाता है कि ये फिल्म शाइनी आहूजा केस से इंस्पायर्ड। अब इस कोर्ट रूम ड्रामा मूवी में अक्षय खन्ना वाज अमेजिंग। ये उनके करियर का बेस्ट रोल कहा जाता है। उन्होंने अपने कैरेक्टर में ऐसी डेप्थ डाली कि लोग सारी मूवी में उनसे डरे भी और उनसे नजर हटा भी नहीं पाए। एक जमाने में फ्लॉप एक्टर का टैग लेने वाले अब लोगों की नजरों में एक गिफ्टेड टैलेंटेड एक्टर के रूप में दिखने लग गए। कुछ एक्टर्स होते हैं जो अपनी प्रेजेंस से पूरी ऑडियंस का दिल जीत लेते हैं। अब अक्षय खन्ना जिस किसी भी फिल्म में आ रहे थे उसमें ऐसे सिमिलर इंपैक्ट छोड़ के जा रहे थे, मानो इस 4 साल के ब्रेक ने उन्हें अब और पावरफुल बना दिया हो। अक्षय ने डिसाइड कर लिया था कि वो उसी रोल को चूज करेंगे जो उन्हें उनके स्किल्स इंप्रूव करने में मदद करे या फिर उन्हें चैलेंज करे। I wasn't getting material that I liked. Okay. I didn't want to do anything that was offered to me. So I decided not to do anything as opposed to do something that my heart wasn't in it. Simple. Nothing really complicated. उन्होंने OTT पे भी काम किया है इन स्टेज ऑफ सीज, टेम्पल अटैक, जो ZEE5 पे रिलीज हुआ। सीरीज को काफी पॉजिटिव रिव्यू मिला है और अगर किसी की भी सबसे ज्यादा तारीफ हुई तो वो अक्षय खन्ना की हुई थी। लेकिन फिर जनता को सबसे ज्यादा शौक तब मिला जब 2022 की फिल्म दृश्यम 2 आई। इसका जब अनाउंसमेंट हुआ तो लोगों को पता चल गया था कि फिल्म में अक्षय खन्ना एक IPS ऑफिसर का रोल करने वाले हैं। जितना एक्साइटमेंट दृश्यम 2 के लिए था, उससे ज्यादा था अक्षय खन्ना के लिए। इस फिल्म में उनका रोल बहुत ज्यादा पावरफुल था। उनका एक लुक काफी था सामने वाले को डराने के लिए। प्लस लोगों ने एक चीज और नोटिस की कि अक्षय खन्ना ने अपनी बॉल्डनेस को एक्सेप्ट कर लिया था। जहां एक्टर्स काफी इनसिक्योर होते हैं अपने लुक्स को लेकर, वहीं अक्षय खन्ना ने दिखा दिया कि वो अपनी एक्टिंग स्किल से लोगों को इंप्रेस करके दिखाएंगे, अपने लुक से नहीं। दृश्यम फ्रेंचाइजी में उनके कैरेक्टर का एडिशन इस फिल्म में और वेटेज डाल देता है और फिल्म एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई। अब 3 साल के लिए अक्षय खन्ना फिर से कहीं गायब हो गए और फिर एक दिन रिलीज हुई विक्की कौशल की अगली फिल्म छावा। जब उसका ट्रेलर आया तो लोगों को ट्रेलर काफी अच्छा लगा था, लेकिन फिर लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि क्रेडिट में अक्षय खन्ना का नाम भी है, लेकिन ट्रेलर में तो वो कहीं दिखे नहीं। और फिर पता चला कि अक्षय खन्ना ने इस फिल्म में मुगल किंग औरंगजेब का रोल प्ले किया है। अक्षय खन्ना पहचान में ही नहीं आ रहे थे। जहां एक तरफ कहते हैं कि एक्टर्स इनसिक्योर हो जाते हैं जब उनका लुक पूरा एक मूवी में बदल जाता है, लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाते, वहीं दूसरी तरफ अक्षय खन्ना खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हिचकिचाते नहीं है बिल्कुल भी। वो रेडी थे दुनिया को दिखाने के लिए कि वो मुगलों के सबसे क्रूल रूलर को स्क्रीन पे दिखाने के लिए तैयार है। ऑल ही केयर्ड वाज अबाउट हिज क्राफ्ट। जहां छावा में विक्की कौशल की तारीफ हुई, वहीं दूसरी तरफ लोग शॉक थे कि अक्षय खन्ना ने अपने कैरेक्टर को वन डायमेंशनल नहीं रखा। ये कैरेक्टर शांत था, कैलकुलेटिव था, स्मार्ट था, लेकिन बहुत क्रूल था। अक्षय ने एक ही लुक से अपने कैरेक्टर में ऐसी जान डाल दी कि लोग बस इनके दीवाने बन के रह गए और सवाल बस एक ही था, व्हाट्स नेक्स्ट? और इसका जवाब मिला हमें आदित्य धार के प्रोजेक्ट धुरंधर से, जहां तारीफ सबकी हुई, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी की तारीफ हुई है सोशल मीडिया पे तो वो है वन एंड ओनली अक्षय खन्ना, जहां वो एज रहमान डकैत के रोल में नजर आ रहे हैं। इमेजिन ट्रेलर में उनके कुछ चंद सेकंड्स के शॉट्स में इतना इमोशंस हमें दिख गए कि ट्रेलर में रणवीर सिंह धुरंधर है तो अक्षय खन्ना खूंखार है। एक जगह पे वो क्राउड पे भारी पड़ रहे हैं तो एक में उनकी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, जो बिना कुछ कहे दिख जाता है कि अक्षय खन्ना उन 4 सालों में घायल थे, इसीलिए वो अब घातक बन के वापस आ रहे हैं। एंड देयर इज नथिंग दैट्स स्टॉपिंग हिम। इस इंडस्ट्री में ऐसे कई एक्टर्स हैं जिनका एक ही गोल होता है, एक बहुत बड़ा स्टार बनना, उनकी फिल्म के पोस्टर में उनका लीड रोल होना, उनकी फीस भाई सबसे ज्यादा होना और क्राउड बस उनका नाम चिल्लाती रहे, लेकिन उनका काम गोविंदा अपने प्राइम टाइम पे टॉप पे थे,
लेकिन एक वक्त के बाद उनका भी डिक्लाइन आने लग गया। इस डिक्लाइन के बाद उनके पास ऑप्शन था कि वो कैरेक्टर रोल्स करके लोगों को दिखा पाए कि उनमें कितना ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन वो अपना स्टारडम छोड़ना नहीं चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिन्हें समझ में आ गया कि वक्त बदल गया है, जनता का दिल जीतना है तो कैरेक्टर रोल्स उनके क्राफ्ट को और बढ़िया बना सकता है, उनके अंदर के एक्टर को पुश दे सकता है, जिसकी वजह से आज भी इन्हें इतना प्यार मिलता है ऑडियंस से। 2012 से पहले अक्षय खन्ना लीड रोल्स में नजर आ रहे थे जो चली नहीं मूवीज। वो ऐसे रोल कर रहे थे जो उन्हें चैलेंज नहीं कर रहे थे, लेकिन अपने कमबैक में उन्होंने चैलेंजिंग रोल को पकड़ा। स्क्रिप्ट में ऐसा मटेरियल हो जिसमें वो अपनी तरफ से भी कुछ कंट्रीब्यूशन डाल पाए। उन्होंने खुद कहा है कि उन्हें मूवी स्टार नहीं बनना, उन्हें एक अच्छा एक्टर बनना है। ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, येट बहुत ज्यादा पावरफुल है। उनके कमबैक को जनता ने बहुत पसंद किया। आज उनकी फैन फॉलोइंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मानो लोग धुरंधर रणवीर सिंह के लिए नहीं, अक्षय खन्ना के लिए देखने जा रहे हो। लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी सबसे ज्यादा प्राइवेट रही है। ना वो सोशल मीडिया पे है, ना वो पार्टीज में जाते हैं, और ना ही वो इतने इंटरव्यूज देते हैं। यही सेम फॉर्मूला उनके फादर ने अपनी जिंदगी में अडॉप्ट किया था। कहते हैं कि विनोद खन्ना भी काफी प्राइवेट थे अपनी जिंदगी में, उन्हें भी अपने क्राफ्ट से उतना ही प्यार था। और ये बात अब अक्षय काफी अच्छे से समझ चुके थे कि उनके फादर के पास सब कुछ होते हुए भी वो 4 साल के लिए सब कुछ छोड़ के चले गए थे। बट क्यों? शायद इसलिए कि असली पीस मेंटल पीस होता है, और वो तभी होता है जब आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस आ जाए। शायद ये वो सीख थी जो उनके अंदर एक्सेप्टेंस ले आई अबाउट हिज लुक्स, अबाउट हिज इनसिक्योरिटीज, अबाउट हिज एबिलिटी एज एन एक्टर। इसलिए वो दुनिया से दूर रहते हैं, लेकिन जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं वो आग लगा देते हैं। वो क्लास के वो स्टूडेंट है जो शांत है, पर जब एग्जाम होता है ना तो वो टॉप मार देते हैं। एंड दैट्स व्हाई ही इज द गोट ऑफ द इंडस्ट्री।